So, hello people, and this video is about that whatever the messages that you need to hear currently कि क्या मैसेज आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं. So, let's get started कि क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं जो इस समय आपको सुनने बहुत ही ज़रूरी है. Some urgent messages, okay. So शुरू करते हैं. तो यहाँ पे आ रहे हैं मैसेज दैट इज़ कि करेंटली यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग और लोगों के साथ मिलकर के आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आप काम कर रहे हो. यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू समथिंग बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन एक्सचेंज टू इट. ठीक है कि आप एफर्ट्स करे जा रहे हो बट यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग. लेकिन यू आर बीन टोल्ड जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन एंड यू आर गेटिंग वट एवर यू आर वर्किंग. और उससे बहुत ज़्यादा जितनी आप उम्मीद कर रहे हो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आपको चीज़ मिलने वाली है. लेकिन आप मतलब यहाँ पे यही सिंपल दिख रहा है दैट कि यू आर वर्किंग आप काम करे जा रहे हो. आप अपने मन को बहलाए जा रहे हो कि ओके नहीं होगा, अच्छा कुछ लिखा है, ज़रूरी नहीं है अभी नहीं दिख रहा हो तो कुछ नहीं लिखा है. एंड यू आर एंड दैट्स योर इंट्यूशन विच आर सेइंग एंड दैट्स द करेक्ट थिंग कि आगे लिखा हुआ है आपके, लेकिन आपको भी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है. यू नीड टू डू वर्क. ठीक है, आपको अभी काम करना है, अभी वो सही समय आया नहीं है. व्हेन द डिवाइन टाइमिंग इज़ कमिंग अपने आप चीज़ें शुरू हो जाएंगी बिकॉज आप एक चीज़ को कंप्लीट करने के चक्कर में लगे हुए हो, एक साइकिल अपनी लाइफ की. ठीक है, एंड अभी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुई नहीं है, आप उसके अभी कंप्लीशन जर्नी में चल रहे हो. एंड व्हेन इट इज़ गोना बी कंप्लीटेड आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी. ठीक है, अ न्यू लाइफ. ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप एक ही स्केड्यूल से अपनी लाइफ से बहुत तंग आ चुके हो कि यही सेम चीज़ है, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ इनोवेटिव नहीं हो रहा, कुछ नई चीज़ नहीं है, कुछ एक्साइटेड नहीं है, एक्साइटिंग लाइफ नहीं हो रही है. एवरीथिंग इज गोना बी कमिंग. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मैसेज फॉर सम ऑफ यू. इट्स अ क्लैरिफिकेशन दैट इफ यू आर ऑन अ यूट्यूब, ठीक है, तो आपको यूट्यूब चैनल है तो आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा लिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं कनेक्ट करूँ मैसेजेस को, कि आप डाले जा रहे हो वीडियोस, आप सब कुछ कर रहे हो बट देयर इज़ नो व्यूज़ यू आर गेटिंग, देयर इज़ नथिंग यू आर गेटिंग. तो आपको बोला जा रहा है व्हेन द डिवाइन टाइमिंग कमिंग यू आर गेटिंग द व्यूज़, यू आर गेटिंग द सब्सक्राइबर्स. ठीक है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, आप जिस पे भी अपना जो भी काम करने के लिए सोच रहे हो या सोच नहीं रहे हो बल्कि आप कर रहे हो, यू आर डूइंग इट. ठीक है, एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कुछ यूट्यूब पे अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको, आप कर भी रहे हो तो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखो, इंफॉर्मेशन लाओ, सीखो. ठीक है, लर्न करो नई नई चीज़ें. व्यू द पॉडकास्ट, आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं. एक पॉडकास्ट अगर आपके फीड में बार बार आया जा रहा है, जस्ट मेक इट थिंग, मतलब जस्ट believe that there is some message for you in that podcast. okay, कोई भी यूट्यूब वीडियो रैंडमली आपके पास आई जा रही है, आप नहीं देखते हो उस जेनरे की चीज़ें, लेकिन रैंडमली इट इज़ कमिंग एंड आपको वो नोटिस में आ रही है कि यार ये बार बार आई जा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रही है. यू नीड टू वॉच इट. ठीक है, okay, so there is one sentence that is coming, that is get something out of your system. ठीक है, कि आपको कुछ चीज़ें निकालने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक सम थिंग्स आउट दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट इन योर सीन. ठीक है, वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको निकालनी चाहिए अपनी लाइफ से, अपने सिस्टम से. सिस्टम यहाँ पे माइंड भी हो सकता है आपका, आपके सिचुएशन के हिसाब से होगा. ठीक है, कि देयर समथिंग दैट इज़ not good for you and you need to get something out. Okay, and I'm also catching it that okay, ऐसा भी हो सकता है आपके सीन में कि इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर मैं अपने थोड़ा दिमाग को दौड़ाऊँ तो ये भी है कि आपको जो ये डिज़ायर है किसी चीज़ का कि ये चीज़ आपको मिल जाए, यू जस्ट नीड टू बी, डोंट बी कनेक्टेड टू द आउटकम. आउटकम से कनेक्ट मत करो, जस्ट कनेक्ट टू द वर्क, एक्शन, एफर्ट्स, उस पर ध्यान दो. डोंट मेक योर सेल्फ कनेक्टेड टू द आउटकम कि मैं ये कर. जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन अ यूट्यूब, यू हैव अ यूट्यूब चैनल.
तो ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल है आपका तो आप ऐसे रहोगे कि यार व्यूज़ आ नहीं रहे, लाइक आ नहीं रहे, सब्सक्राइब हो नहीं रहे, तो मैं क्यों ही करूँ, आई जस्ट शुड स्टॉप। तो आपको बोला जा रहा है डोंट कनेक्ट योर सेल्फ, डोंट डू मच अबाउट कि नहीं आ रहे तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है। आउटकम से अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट मत करो, जस्ट डू इट, करते रहो। व्हेन द डिवाइन टाइमिंग इज गोना बी कमिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है। हर चीज़ आपको अच्छे से होती हुई दिख जाएगी एंड यू विल बी लाइक कि आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है। आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है, डोंट गिव अप बाय सीइंग नथिंग इज हैपनिंग इन द वे दैट यू इमेजिन, जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। ओके, सो यू आर बीइंग टोल्ड कि आपको नेचर से कनेक्ट करना है, यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ टू द नेचर, स्पिरिचुअली कनेक्ट रखो अपने आप को, बिकॉज आप डिसबैलेंस में आते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग लाइक कि आप जैसे इमेजिन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिसबैलेंस आ रहा है, आपके थॉट्स आपके डिफर जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं। आपको सिंपल चीज़ है कि आपको नहीं दिख रहा कि वैसी चीज़ें होती हुई, आपके एफर्ट्स के आपको चीज़ें मिलते हुए, तो आपको बोला जा रहा है कि कनेक्ट करो, अपने आप को ग्राउंडेड रखो, अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करो, बैलेंस रखो अपनी लाइफ में। और इसलिए बोला जाए कि ज़्यादा कनेक्ट मत करो आउटकम के साथ, आप अपना करो और जाओ बस। सपोज यूट्यूब अगेन एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप अपनी वीडियो डालो, अपना रैंडमली जो भी स्केड्यूल है उसको देखो एंड अपनी वीडियो डालो और छोड़ दो भगवान जी के ऊपर, बढ़ेगी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो जस्ट लीव इट, जस्ट डू इट एंड लीव इट। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने एफर्ट्स करो और ऊपर सब भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, बिकॉज देयर सम एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग, या आपके ऊपर भगवान जी के, आप जिस भी में भी जिन भी भगवान में आप मानते हो, वहाँ पे आपके लिए हिडन ब्लेसिंग है, ठीक है। एंड अपनी लाइफ को आप फिर से रीप्रोग्राम करिए, ठीक है। ये भी अब मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम करिए, रीस्केड्यूल करिए। आप कुछ चीज़ है जो कि गलत कर रहे हो, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि आप बताऊँ, आप करे जा, आप एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन देयर इज समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर यू एंड दैट यू आर डूइंग, इसलिए बोला जा रहा है अपने आप को रीप्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। और ऐसा फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आप और लोगों के इस जजमेंट्स को सीरियसली ले रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है डोंट टेक देयर जजमेंट, ठीक है, डोंट फियर ऑफ पीपल्स जजमेंट, ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ में बरकत करने वाले हो एंड इट्स जस्ट कि अभी राइट टाइम नहीं है। व्हेन द राइट टाइम इज कमिंग यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर वट एवर यू आर वर्किंग on, even अगर वो नहीं मिलेगी so there is much more better opportunity that is coming into your life, ठीक है। एंड wealth, beauty, good fortune, everything is coming in your way, everything is arriving soon, and 101 when I'm saying it, your subconscious is being a very obstacle into your way, ठीक है। And yes, this one is the thing. Then the next message is that there's some big fame is coming into your life, आपकी लाइफ में कोई बिग फेम आ रहा है, and there's someone from the past who was your close friend is also coming, but there is a danger over there, and that is why you are being told just only explain once, ठीक है। बिकॉज वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है जो भी पास्ट का इंसान है, और आप बहुत प्योर इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो, बढ़ते रहो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वेरी टाइम वेस्टर। टाइम वेस्ट करोगे आप इस इंसान के ऊपर, इससे अच्छा है कि आप जहाँ पे भी एफर्ट्स डाल रहे हो वहीं पे डाले रखो, ठीक है। और आपको शांति में बैठने के लिए बोला जा रहा है कि शांति में बैठिए, इसलिए आपको ना बहुत बोला जा रहा है जस्ट स्पिरिचुअली कनेक्ट करिए, क्यों, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपका ऑब्स्टिकल बन रहा है, ठीक है। आप शायद महागौरी माँ की पूजा करते हो, या चिन्नमस्ता माँ या लक्ष्मी माँ को आप शायद मानते हो सकते हो, वरना देयर ब्लेसिंग इज ऑल्सो कमिंग, अगर हाँ उनकी ब्लेसिंग भी आ रही है कि दे दैट इधर यू इफ़ यू बिलीव इन महागौरी, तो वर्शिप करते हो, बिलीव तो हर कोई करता है, लेकिन अगर आप वर्शिप करते हो स्पेसिफिकली गौरा माँ को, पार्वती माँ को, इनके किसी भी रूप को, तो वहाँ से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है एंड दे आर नर्चरिंग यू एज अ मदर, ठीक है। एंड यू आर बीइंग टोल्ड टू बी वेरी फियर्सफुल,
ठीक है, डोंट थिंक व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग, वो डोंट थिंक कि आपको चीज़ें वैसी नहीं हो रही है, ठीक है। सो एज इन होल, and also there is some message coming around some social scripting. I don't know what it is, मुझे नहीं पता है क्या होता है social scripting, but that is coming, तो आपके लिए important हो सकता है। and there's something that the god is seeing that you are not seeing, so don't prejudice कि अच्छा ऐसा ही होगा, नहीं वैसा नहीं होगा, क्योंकि ठीक है। एंड आपको रोज़ ये वरना हफ्ते में एक बार अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करने के लिए 5 अच्छी चीज़ें अपने बारे में लिखनी है, ठीक है। 5 अच्छी चीज़ें अपने बारे में लिखो कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इफ़ यू फियर ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, फियर व्हाट आई सेड, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुंदर नहीं हो, जस्ट राइट आई एम ब्यूटीफुल। I am a person who confidently speak whatever I'm thinking and people understand it. कुछ भी चीज़ है, ठीक है, आपको लिखो अपने बारे में 5 चीज़ें अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो रोज़, ठीक है। yes, any other messages that is coming here? I some 6-digit angel number if you see, so believe me this message is for you। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि, और बंदर दिखना भी, ठीक है, बंदर अगर आपको दिखता है आने वाले 1 हफ्ते में, या फिर 6-digit एंजल नंबर अगर आपको दिखता है, कोई भी मतलब 6-digit होना चाहिए नंबर, चाहे उसमें 1122 कुछ भी हो, then this message is for you। yes, anything else that is here? अगर मैं आपको एक लाइन में ख़त्म करके बताऊं तो आपको बोला जाएगा आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो, इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू द पीपल आई एम गेटिंग, कि वो और लोगों से, स्ट्रेंजर से, या आप जिनको जानते हो उनसे रिलेटेड है। सो यू आर फियरिंग, यू आर क्वेश्चनिंग इट कि मैं सही तो कर रही हूँ ना, आपको जजमेंट, यू आर जजिंग योर सेल्फ, यू आर सेल्फ क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, इसलिए आपको बोला जा रहा है आपका सबकॉन्शियस आपका बिगेस्ट ऑब्स्टिकल बन रहा है, तो इट्स बेटर कि आप उसको रोक करके काम करो, ठीक है, आप उस चीज़ में एफर्ट्स डालो, ये आपको बोला जा रहा है। एंड उसके अलावा जो एक और डिफरेंट मैसेज आ रहा है, दैट इज़ कि देयर समवन हु कुड कम फ्रॉम द पास्ट, समवन हु वाज योर क्लोज फ्रेंड्स वंस टाइम, तो वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। एंड डोंट एक्सेप्ट देयर इनवाइट, ठीक है, मत एक्सेप्ट करना, बिकॉज दैट इज़ अ डेंजर एंड दैट पर्सन इज़ अ वेरी टाइम वेस्टर and you don't deserve their energy। and also there was, yeah, this was also the message I say that some big fame is coming। I'm not saying small, मेरे को small नहीं आ रहा है, मेरे को big दिख रहा है, ठीक है, तो आपके लाइफ में big fame आ रहा है, तो अंडरस्टैंड इट, ठीक है, आप अपने एफर्ट्स करते जाइए, चाहे आपको लग ना रहा हो, पुट योर एफर्ट्स, ठीक है। So this is the message and I hope so it resonated with you, I hope so it helped you, and if it does, please do like, share, comment and subscribe my YouTube channel। Thank you so much for watching till this end, thank you so much, and I will catch you in the next video, till then, bye।